हेलो एवरीवन। जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सरसों वाली मौसम में खतरनाक तरीके से आप लोग अपनी अपनी यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कहने मैं आज ये आया हूँ कि इसके पहलवा हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया था। फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड अरे क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण वाला। अंग्रेजी थोड़ा हमको कम आती है, तो रासायनिक समीकरण मैंने पढ़ा दिया था। अब रासायनिक समीकरण पढ़ लिए, पूरा याद कर लिए, पेपर देने के पता चला कुछ याद ही कुछ लिख ही नहीं पाए। तो जब तक आप थियरी पढ़ करके सवाल हल नहीं करेंगे तब तक ये जान लीजिए कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। और सवाल कहाँ से बनता है कक्षा 10 में? जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक के अंदर जो सवाल दिए गए हैं और जो और जो बुक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो सवाल दिए गए हैं, सवाल इसी को मॉडिफाई करके दिया जाता है। बट लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं मुझे क्या पता। कोई कहीं से क्वेश्चन करा रहा है, कोई कहीं से क्वेश्चन करवा रहा है, कोई काटेंगे से करवा रहा है, कोई कहीं से करवा रहा है। वो सारे सवाल उसी में से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने चैप्टर के अंदर जो भी सवाल दिया गया सारे सवाल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 10-20 मिनट लगेगा ही लगेगा, और क्या। देख लेते हैं फटाफट से। देखिए शुरू कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से मेरा चैप्टर का शुरुआत है। इवन मैं थियरी को मैं पढ़ा दिया हूँ। अब चलते हैं सवाल देखते हैं कहाँ कहाँ इसका सवाल है। सवाल आ जाओ, आ जाओ, सवाल शुरू करते हैं आप लोग को। सवाल इसमें जो दिया होगा वैसे सब लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, यस सर, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू प्रश्न मेरा, यहाँ से मेरे प्रश्न शुरू हो गए। सबसे पहले लिखा सवाल ये सवाल ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आप बताइए, पूजा जाने से पहले आप नहाते क्यों है? पूजा रूम में जाना हो, चाहे किसी मंत्र पूजा जाना करने जाना हो, तो आप नहाएंगे क्यों? क्योंकि आप ऊपर कचरा खचरा सब लगा रहेगा, तब साफ हो जाए, ताकि बढ़िया से हनुमान जी को, गणेश जी को, पार्वती माता को, सबकी जो भी है लोग, कि उनकी अच्छे से आराधना कर सकें, अच्छे से उनको मना जुड़ा सकें। तो इसीलिए हम लोग जो वायु में मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, तमाम तरीके के गैसें हैं, सब इसके ऊपर जम जाती हैं। तो उसको हम लोग साफ करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या होगी, जलने लगे। जैसे कहने मतलब मेरे पास कोई लोहा तो नहीं है, मेरे पास कोई लोहा है, अब लोहे में पेंट मारना है तो पेंट तुरंत ला थोड़ी मार देंगे लपालप। इस पे जो जंग फंग लगी है, अब उसको हम लोग लाते हैं, वो पता दाना वाला क्या होता है, उसे पकड़ चपर 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 करके रगड़ के साफ करते हैं। इसके बाद से पेंट लपालप मार देता है ना। उसके बाद पहले प्राइमर मारा जाता है, फिर पेंट मारा जाता है। क्यों? ताकि वो अच्छे से पकड़े। तब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है तो साफ इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छे से जले। वही वही कहा है कि वायु जलाने से पहले मैग्नीशियम रिंग को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वायु, साइनाइड, फाइनाइड, दुनिया भर की गैसें सब उस पर जाके जमी रहती हैं, वो जलने नहीं देती हैं। तो उसको साफ इसलिए किया जाता है ताकि वो उस वायु में जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पर क्या हो जाती है, परत जम जाती है। बस एक लग लेते हैं उत्तर। ठीक है, सर अगला हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन। रासायनिक समीकरण लिखना बहुत आसान है। हाइड्रोजन मतलब होता है H2 और क्लोरीन मतलब होता है Cl2 और हो जाएगा 2HCl। ध्यान से रहे सर, मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ H+Cl 3 के बाद HCl। सर मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं लिखते। सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये क्लोरीन और H इतने रिएक्टिव एटम है कि सिंगल रह ही नहीं पाते हैं, है ना। ये प्रोटॉन डोनेटर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। क्लोरीन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे मतलब जो कुछ मनचले आदमी होते हैं वो कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो एक जगह नहीं रह सकते। किसी न किसी से मार झगड़ा कर ले। कोई पीयू के चल रहा है तो हर जगह कहीं ना कहीं मार करता चलेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये इतने रिएक्टिव एटम है, ये सिंगल में रह नहीं सकते, इसको डबल डबल करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंगल क्यों नहीं लिखे? ठीक। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब होता है BaCl2। अच्छा, मैं सूत्र कैसे लिख पा रहा हूं? अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जल्द ही, ठीक है। उस वीडियो में सूत्र कैसे बनाया था उसको मैंने बताया। पहले जाकर वीडियो देखिए, 20-15 मिनट की वीडियो है, देख लोगे ये चैप्टर खतरनाक तरीके से समझ आ जाएगा आपको।
सही बोल रहा हूँ ना। BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का होता है Al और सल्फेट मतलब SO4, ये हम कहेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। कहां से 2 लग रहा है, कहां से 3 लग रहा है, सारी बात मैंने उसे बताया हुआ। अरे तो रट्टा मारिए, आज रट्टा मारे कल भूल जाएंगे, तो उसने बताया अच्छे तरीके से किस तरीके से बनना, आराम से आप कर लेंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पास जाता है, नेगेटिव वाला पास अब बनेगा सीधे BaSO4, BaSO4 प्लस कर देगा AlCl3। अब कैसे बन रहा है आप वहां पर जाके देख सकते हैं। BaSO4 3 कहा गया, 2 कहा गया, ये कैसे बन रहा है, किस कंपाउंड में किस परमाणु के साथ कितने एटम कौन लग रहा है, कैसे लग रहा है, सारी बातें उसने बताया हुआ है। फिर उस बात समझिए, आपको नहीं देखना है मत देखिए, यहाँ से मैंने बना दिया कंपाउंड। बैलेंस करना आपका काम है, मैं बैलेंस कोई भी रिएक्शन नहीं करूंगा। ठीक, सोडियम जल से क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई सोडियम ये हो गया, क्या हो गया ये हो गया सोडियम, और जल से क्रिया करता है किससे, H2 से, सीधे बनने लगा NaOH प्लस H2 गैस, यहाँ से क्या हो जाएगी, उठ जाएगी थोड़ा से। ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया। ठीक है, आप लोग की किताब में दिया भी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। आगे लिखा है, आगे लिखा ये है कि निम्नलिखित अवस्थाओं के संकेतों को संतुलित समीकरण लिखना है। अरे फिर वही बात, समीकरण लिखना है ना? तो आप लिख नहीं लेंगे कि लिख ही देना चाहिए। जल में बेरियम क्लोराइड, क्या लिखा है, जल में बेरियम क्लोराइड। देखिए मैं लिखता हूँ, जल में बेरियम क्लोराइड मतलब होता है BaCl2, BaCl2 किसमें, जल में, किसमें, जल में, जल में सोडियम सल्फेट से विलय करता है, किससे, सोडियम सल्फेट मतलब क्या, Na2SO4 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है आप आज खुद देख लीजिए, B डबल पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, SO4 डबल नेगेटिव, Ba इसके पास आ जाएगा, बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा, BaSO4, Na बन जाएगा Cl प्लस बन जाएगा NaCl, बनेगा NaCl, वो वही बनाया हुआ सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, मैंने भी वही बनाया सोडियम क्लोराइड और BA सल्फेट। नहीं ठीक बात नहीं पता है तो यहाँ से आप आयरन वियोजन के आधार पर कर सकते हैं। इस सूत्र में आराम से उसे बताया जाकर फिर लेकर फिर जाके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से सूत्र कैसे मुझे पता चल रहा है कि इसका सूत्र ये उसका सूत्र ये। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अगला लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सर क्या होता है, NaOH का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ क्या बनेगा, सीधे जाते हैं, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, ये H पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव है, तो Na चला जाएगा इसके पास, बनेगा क्या मेरा NaCl प्लस ये किसके साथ जाएगा, H2O, बनेगा H2O, बन गया, वही बनाया हुआ जल से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, वही मैंने बनाया है। ठीक है, अन्य विभिन्न विक्रिया ये हो जाएगी, बात समझ में आ गई। ठीक, आगे चलते हैं, चलिए आगे, चलिए आगे चलिए। अब आगे देखते हैं कहाँ सवाल इसका है। सवाल भैया किधर गए चोरवा, ये तो क्रियाकलाप वाला है ना, इसको छोड़ देते हैं। ये आ जाओ मेरे लाले। देखिए लिखा है कि किसी पदार्थ में X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किसको कहता है, सुर्ती वाले आप पूछेंगे तो बता देंगे सफेदी के लिए किसको, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसका नाम लिखना था, मैंने लिख दिया, उसका क्या नाम लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र भी लिखना था तो मैंने सूत्र भी लिख दिया यहाँ पे CaO। अच्छा ऊपर लिखे सूत्र की जल से क्रिया भी करना है, किससे, H2O से, बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये मरा हुआ चूना और ये जिंदा चूना बिना बुझा हुआ, ये बुझ गया, जिसमें जल पड़ जाए वो मर जाए, ये मरा हुआ नहीं बुझा हुआ चूना, और ये बिना बुझा हुआ चूना। बात समझ में आ रही है, ये सर चलिए आगे। ये परखने वाला आप ले जाते हैं, परखने वाला आप करिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है, अभी सवाल को है भी तो होगा ही होगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे प्रश्न सीधे यहाँ पे, कोई बात नहीं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, सीधा आप लोग को मैं बताया था,
कि ये मेरा है कोई डब्बा है, इसमें कॉपर सल्फेट का मैं विलयन भर दे रहा हूँ। इसका विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन जानते हैं किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? इसमें मैं भर दे रहा हूँ। कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, मैं इसमें भर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ऐसे में मैं डाल रहा हूँ, क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे। की क्या डालेंगे? कील। एक यहाँ पे मैं कील ले रहा हूँ, 1 कील, 2 कील, 3 कील, ये है मेरी कील। इस कीलियों को मैं उठा के, कैसे उठाया जाए? इससे उठाएंगे। ओहो, उठेगी नहीं, ये यहाँ पे नहीं उठ पाएगी। नहीं तो उठा के इसको हम इसमें क्या करते हैं? इसमें डाल देते हैं। क्या करेंगे? डाल देंगे। तो ध्यान से देखना करते हैं, दिस इज Fe। क्या है? Fe है, ये लोहा पीले Fe है, और एक है कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। आपको पता है कि Fe विद्युत साहचर्य में कॉपर से कहाँ है? ऊपर है। तो इसको क्या करेंगे? ढकेल देगी, ये इसको ढकेल देगी, बन जाएगा क्या? FeSO4 प्लस क्या देगा? Cu। इसीलिए इसका रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि Fe जो है Cu से क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। क्रियाकलाप अच्छा, क्रियाकलाप द्वितीय विस्थापन। अरे यार, द्वितीय विस्थापन में उदाहरण देना है। तो आपको द्वितीय विस्थापन में क्या होता है? द्वितीय विस्थापन मतलब अभी मैंने ऊपर लिया था, ए बी प्लस सी डी, तीन बार क्या मिलेगा? ए के साथ बी, तो एक बार एक साथ डी मिलेगा। ए डी प्लस क्या? बी के साथ बी डी, क्या हो जाएगा? बी बी। मतलब कहने का मतलब ये होता है ना कि जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे ले रहा हूँ NaOH प्लस HCl। Na के साथ कौन है? OH। ये के साथ कौन है? Cl। यहाँ से NaCl, NaCl प्लस क्या? HOH यानी H2। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्विबार विस्थापन हो गया, यानी आयनों का एक्सचेंज होना ही द्वितीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सब पढ़ा है इसमें। अलेखन निम्नलिखित अभिक्रिया उपचयित तथा अपचयित अपराधों को कहते हैं। देखिए ये सवाल बढ़िया है ना? उपचयित अपचयित, ध्यान रहे मैं क्या कर रहा हूँ, समझिए। मैंने आपको बताया है ऑक्सीकरण क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण क्या होता है। जगह है यहाँ पे मैं बताता हूँ, वही सवाल मैं यहाँ पे देखिएगा। उपचयित, अपचयित, अपचायक, ऑक्सीकरण सब मैं बताता हूँ एक जगह, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मैं लिख रहा हूं ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है। किसी भी एटम का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। किसी भी एटम का ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीजन से योग होता है, यानी ऑक्सीजन उसके पास जुटे हो या हाइड्रोजन खारा हो जाएगा। एक बात कि जब ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण, जब हाइड्रोजन का योग होता है तो अपचयन, या ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का वियोग हो तो भी ऑक्सीकरण। एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसका होता है ऑक्सीकरण वो क्या कहता है? अपचायक। क्या कहता है? अपचायक। और दूसरे को क्या कहता है? अपचयित करता है। क्या कहता है? अपचयित। अब दूसरी लाइन नहीं बताएंगे, बस एक लाइन समझेंगे, दूसरी लाइन चलेंगे। जैसे कोई क्लास में कुछ 4 फुट के लड़के बैठे हो, कुछ 5 फुट के लड़के बैठे हैं, तो हमको 4 फुट वाले 5 फुट वालों को क्या करना है? अलग अलग छापना है। सीधे सीधे बोल देंगे 4 फुट वाले खड़े रहो, ऑटोमेटिक 5 फुट वाले बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे, बोला हो जाएगा और बोला बोल। तो सीधे से मैं ऑक्सीकरण का बता रहा हूँ, उल्टा उसी का हो जाएगा अपचयन। जिसका होता है ऑक्सीकरण वो क्या कहलाते हैं? अपचायक। दूसरे को क्या करते हैं? अपचयित। ऑक्सीकरण किसका होता है? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है। ये बात हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं। कहाँ जा रही है? ये सवाल मेरा, ये लिखा है Cu प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे आप सोचिए कि H2 का क्या हुआ है? H2 ने O को खाया है, तो इसका हुआ ऑक्सीकरण। बताइए हुआ कि नहीं ऑक्सीकरण? हुआ कि नहीं हुआ ऑक्सीकरण?
जो जो ऑक्सीजन खाता है उसका होता है ऑक्सीकरण। वो क्या कहलाता है? अपचायक। इसका मतलब ये क्या कहलाया? अपचायक कहलाया। क्या कहलाया? अपचायक कहलाया। अपचायक कहलाया। और जब ये अपचायक कहलाया तो दूसरे को क्या किया? अपचयित किया। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपचयित हो गया। क्या हो गया? अपचयित हो गया। क्या हो गया? अपचयित हो गया। अब बात सब क्लियर हो गई। जिसका होता है ऑक्सीकरण वो होता है अपचायक कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? अपचयित। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित अपचयित के नाम थे। तब देखिए अब ये हो गया क्या? अपचयित। तब ये क्या हो गए? उपचयित। क्या हो गए? उपचयित। और कुछ पूछा है क्या? नहीं, बस अपचयित उपचयित का पूछा है। जिस तरह मैंने इसको बताया है सेम टू यू इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझा दिए हैं? जिसका होता है ऑक्सीकरण वो क्या कहलाता है? अपचायक। और दूसरे क्या करता है? अपचयित। जिसका होता है इसी का ऑक्सीकरण। कैसे पता चला इसे ऑक्सीकरण हो रहा है? देखो ये ऑक्सीजन को योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। इसका हुआ ऑक्सीकरण तो क्या कहला है? अपचायक। दूसरे को क्या करेगा? अपचयित। ये तो इसके बगल में यही ना है तो इसको क्या कर दिया? अपचयित। अगर ये अपचयित हो तो ये क्या है? उपचयित है। ठीक है? ठीक है। आगे चले। चल चलिए चलते हैं आगे। फटा अरे आगे हम लोग प्रश्नावली में देखिए यहाँ पे सवाल क्या है। अभी अभी जो मैंने बताया वही पे यहाँ पे किया। देखिए यहाँ पे पूछा है कि क्या पूछा है यार? नीचे दिए गए अभिक्रिया को समझने कौन सा कथन असत्य है? पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं। पी बी क्या लिखें? क्या लिखें? लिखिए देखिए ये कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीजन संयोग हो रहा है। पता है इसका हो रहा है ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है? बोलिए सर इसका हुआ कि नहीं ऑक्सीकरण? जो ऑक्सीजन से योग करता है उसको होता है ऑक्सीकरण। तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण होते क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। अच्छा जो अपचायक कहलाता है वो दूसरे को क्या करता है? अपचयित करता है। इसका मतलब इसको ये क्या किया? अपचयित किया। क्या किया? अपचयित किया। यानी ये हो गया अपचयित तो ये क्या हो गया? उपचयित। क्या हो गया? उपचयित। ध्यान रहे। ठीक है? अब सवाल देखते हैं क्या दिए हुए कौन सा कथन असत्य है? शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा ये नहीं है, शीशा ये शीशा अपचयित हो रहा है? नहीं। अपचयित तो लेड ऑक्साइड हो कहीं दिख रहा है क्या? लेड ऑक्साइड ये लेड ऑक्साइड ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक ये बात क्या है? सही है। ये क्या हो रहा है? उपचयित हो। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ये भी बात क्या है? सही है। अच्छा तो पूछा क्या? गलत पूछा है ना? शीशा अपचयित हो रहा है? नहीं। अपचयित कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका मतलब क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। इसको देखिए कार्बन डाई उपचयित हो रहा है। कार्बन डाई उपचयित नहीं हो रहा है। उपचयित तो ये हो रहा है। उपचयित ये हो रहा है। इसका मतलब क्या गलत है? इसका मतलब ए और बी आपका क्या है? गलत है। मतलब ए और बी पूछा गलत पूछा ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब समझ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ आई? आगे चलो चलिए चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया किस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया? अच्छा किस प्रकार पूछ रहा है? अभिक्रिया किस प्रकार की है? अरे यार ये एल है प्लस क्या है? Fe2O3 है। तीन बार बना दिया है। Al2O3 प्लस क्या? अरे ये इसके एल जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। इनको क्या करें? भगा दिया है पहले पर। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं। लो चूट डालने पर तो अणु अम्ल कर डालने पर क्या होता है? FeO प्लस HCl। ठीक है क्या होगा? FeCO2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी थोड़ा से। तो क्या बनेगा? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें से? सही उत्तर कैसा होगा? हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड होता है। हाँ तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। सही तो है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड ये आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। समतुल्य सार समीकरण क्या माने? पीछे वाली क्लास में पढ़ा है उसको आप पढ़ लेंगे वहां से।
कथनों का समीकरण में परिसंख्यान ये निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके संपीड़ित यार संपीड़ित कर लिया आप लोग। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस मतलब होता है NH3 प्लस, अच्छा ऐसे है, ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से क्या करता है अभिक्रिया, क्या बनाएगा NH3 बनाता है, क्या बनता है NH3 बनाता है। ठीक है, कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, वो रिएक्शन आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। हम इसको बोलते हैं अमोनिया गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में दहन होता है, यानी कि O2 से दहन होता है, तो क्या निकलता है जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है जल और SO2। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 सल्फेट के साथ अब क्या करें बेरियम क्लोराइड प्लस BaCl2, ठीक के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड Al3 एवं बेरियम सल्फेट बनता है प्लस बेरियम सल्फेट। बस क्या हुआ है, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ में अभिक्रिया कौन सी होगी इसमें, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। पोटेशियम धातु ये है, पोटेशियम यार जल से क्रिया करता है, पोटेशियम धातु किससे क्रिया है जल से, सीधे क्या बनेगा OH, ये कर लेंगे आप लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये समीकरण संतुलित करना आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। इसको समीकरण लिखना है ना, समीकरण लिख लेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे मैं लिख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है क्या CH का होल, समीकरण अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर उसी समय अगर सवाल अगर ये सूत्र बनाना नहीं आ रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है CH का होल ट्वाइस प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, क्या कैल्शियम कार्बन बनता है यानी CaCO3 प्लस क्या जल, क्या जल सीधे बन गया। जिंक, जिंक का मतलब Zn, जिंक का मतलब Zn प्लस क्या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या बना है जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag हो गया, है ना। आप लोग के मोबाइल में किताब में समझ लिया, इसी तरह आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्युमिनियम दिखाया ये तो हो जाएगा एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसके बाद एल्युमिनियम का Al3 प्लस कॉपर निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका, है ना। और इसका बेरियम क्लोराइड वाला भी कर लेंगे ना, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसे प्रकार बताना है कोई किस प्रकार की है ना, ये भी कर लेंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड चार को है सीरीज है, जब भी दो और दो इधर हो किसी इधर द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो लिखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। कार्बोनेट एक कंपाउंड है दो भाग में टूटा है वियोजन अभिक्रिया, दो कंपाउंड है एक बना है संयोजन अभिक्रिया, एक कंपाउंड दो कंपाउंड तीन कंपाउंड चल रहे, ये कौन सी हो जाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उष्मा छुपी उष्मा सोती मैं बताया हूं, जो उष्मा देती है उष्मा शोषी, जो उष्मा निकालते उष्मा छेपी, जो उष्मा खाते उष्मा। श्वसन को उष्मा छेपी विक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को उष्मा छेपी विक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई हम लोग के अंदर जो है कि जितने भी ग्लूकोज है उसको उसको जब दहन कराना आता है जलाना आता है तभी तुमको ऊर्जा मिलती है, जब हमको ऊर्जा मिलती है तो हमारी ऊर्जा क्या निकलती है इसमें से, तो उष्मा का क्या होता है छेपड़ होता है, उसमें मेरी खत्म होती है, तो उसमें छिपी हुई नहीं, हमारे शरीर से जो ऊर्जा नहीं हम उसमें दे रहे हैं ना, हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है श्वसन मतलब स्वाद हमारे शरीर में हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है जब उसका दहन होगा जब टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगी ऊर्जा निकलेगी, उष्मा निकलेगी, तो उसमें छेपीजन होगा, तो वही करा उसमें छेपी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहता है यार, वियोजन में टूटता है संयोजन में जुड़ता है, तो विपरीत नहीं करेगा घंटा कहेंगे। हाँ इससे इसे सवाल पूछ रहा था वियोजन अभिक्रिया को उल्टा क्यों बोलते, सॉरी बड़े बड़े सवाल पूछे थे अल्टा बड़े सवाल पूछे, चलो कट उन अभिक्रियाओं को एक के समीकरण लिखे, ये उसमें प्रकाश बल ये सब हम करवाए हैं। ठीक है, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है यार, विस्थापन में एक जगह दूसरे का ले रहा स्थान और द्विविस्थापन में आनंद वियोजन होता है, ये बता दो गो इधर दो गो इधर। ठीक ठीक है, सिल्वर के सोडा में सिल्वर आइटम मिले में सिल्वर अपना लिखेंगे कपास द्वारा भी सब किया था। ठीक है,
करेक्ट, कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसका मतलब कॉपर जो है अच्छी होगी। और किससे? सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 के हो जाएगा CuNO3 का होल स्क्वायर प्लस क्या Ag। ठीक है, ये लिखना था रिएक्शन, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और छेपड़ अभिक्रिया से क्या समझते हैं? छेपड़ अभिक्रिया मतलब होता है जैसे AgNO3 प्लस NaCl क्या बन गया थे? AgCl सॉरी AgCl प्लस NaNO3 मतलब कोई रिएक्शन मैं लिख दूं और जैसे कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई अभिक्रिया करवाना है, तो उस अभिक्रिया में कभी कभी ऐसा होता है कि आप चीनी घोल रहे हैं, पूरी पूरी चीनी क्या होगी? घुल जाएगी, नमक घोल रहे हैं, पूरा पूरा घुल जाएगा। कोई ऐसा सब्सटेंस को बोलिए जो विलयन में जाकर जो बैठ जाए, अवक्षेप हो जाए, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। ऑक्सीजन के ह्रास जो के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। मैंने अभी ऊपर बताया था, ये जो लिखा था Cu प्लस H2, तीन के बाद Cu प्लस H2। ऑक्सीजन कह रहा है कि एक बार ऑक्सीकरण करना है, अपचयन करता है, इसका क्या होगा? अपचयन, इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन पीछा जो लिखी थी वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक भूरे रंग का चमकदार वायु की उपस्थिति में काले वाला कलर क्या होता है? कॉपर होता है ना। आपको क्रिया करना है, Cu प्लस O2 त्रिज्या Cu हो जाएगा, Cu हो जाएगा ना। लोहित वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? अरे यार, ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तेल व संयुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बताया गया है। क्योंकि पदों पर एक उदाहरण दीजिए, संक्षारक विक्रिया देता है, ये सब बताते हैं। आगे चलते हैं। जय हिंद, खत्म हो गया, हो गया खत्म। तो इस तरीके से 10-20 मिनट जो भी लगा, आपका ये जो चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगली क्लास एसिड बेस और सॉल्ट के साथ, इसका उसके आगे उसके उसमें आगे हम लोग करेंगे सवाल और बवाल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।